हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम एक्सरसाइज 7.10 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा, देखो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अच्छा, इन एक्सरसाइजेज में 7.10 और 7.9 में क्या है, बेसिकली जो पहले के चैप्टर्स थे इंटीग्रेशन के, उन्हीं का बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट के साथ। डायरेक्ट लिमिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, डिनोमिनेटर को t ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लेते हैं t। तो करो डिफ्रेंसिएशन, इसका क्या आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। अब हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर में x है, ओनली x है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं x dx को क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 2। तो ये x dx की वैल्यू यहाँ पे हम dt अपॉन 2 पुट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा dt अपॉन 2, मतलब 1/2 बाहर आ गया और डिनोमिनेटर को हमने t एज्यूम कर लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और x dx को क्या ले लिया है dt अपॉन 2, ये आ गया। बट मेरा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अभी तो ये क्वेश्चन t में आ गया है, तो लिमिट को भी यहाँ से चेंज करेंगे। एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे। तो पुट कर देते हैं ज़रा, लिमिट को भी रिप्लेस कर देते हैं बच्चों। इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 पुट कर दो, t की वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरे में ले लो, इफ़ x इक्वल्स टू 1, अपर लिमिट क्या है 1 है, तो 1 पुट कर दो, देन t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 1। पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t आता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे t में ही रहने देना है इसको, क्योंकि हमने लिमिट को t में कन्वर्ट कर लिया है और t में ही इसको लिमिट को पुट कर दिया जाए। तो 1/2 लॉग मॉड 1/2 लॉग मॉड, एक बार t की वैल्यू 2 पुट कर दो अपर लिमिट, माइनस लॉग मॉड 1 लोअर लिमिट। और आपको ये कंफर्म है कि लॉग 1 0 होता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 1/2 लॉग 2, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अगर हम साइन को t लेते हैं, रूट वाले टर्म को ही यहाँ पे t लिया जाएगा, तो हम लेट करते हैं साइन को, साइन फाई को क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं यहाँ पे। तो साइन फाई को t लेने पे साइन फाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस फाई होता है, प्लस का कॉस फाई डी फाई इक्वल्स टू t का हो गया dt। ठीक है, यहाँ से देखो एक कॉस तो हो गया यहाँ से आउट, कॉस 5 कॉस थे यहाँ पे, कॉस की पावर 5 थी, तो एक कॉस यहाँ से आउट हो गया। तो कितने कॉस बच गए, मतलब इस क्वेश्चन को आप रीडू करके ऐसे लिख सकते थे 0 से π/2 रूट ओवर साइन फाई इंटू कॉस टू दी पावर 4 फाई, और एक कॉस और ले लो, यहाँ पे 5 था, कॉस फाई डी फाई। तो ये टर्म देखो यहाँ से पूरा का पूरा ये आउट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं। और रूट के अंदर t को हमने साइन फाई को t लिया है, तो रूट के अंदर t आ जाएगा। और बच्चों इसको आप लिख सकते हो, इसको मैं भी समझाता हूँ आपको, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ऐसे कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे समझते हैं रफ में। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस की पावर 4 फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन कॉस स्क्वायर 2 बार लिख लो, मतलब कॉस स्क्वायर की पावर 2 ऐसे। अब साइन को आपने क्या लिया है t लिया है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 2। बाकी cos फाई डी फाई को हमने क्या ले लिया है dt ले लिया है, ये आ गया। अब यहाँ पे ज़रूरत ये है कि लिमिट को भी रिप्लेस कर लिया जाए। इफ़ जब भी हम लेट करते हैं जहाँ से लिमिट वहीं से रिप्लेस होती है, तो इफ़ फाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे साइन 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू हमारी आ गई 0। दूसरा लेते हैं, इफ फाई इक्वल्स टू π/2, देन t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से साइन 90 1 होता है, तो t की वैल्यू आ गई 1। तो लिमिट हमारी हो गई 0 से 1। अब ये ब्रैकेट को ब्रेक करके और सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करेंगे। तो t की पावर देखो ये 1/2 है, 0 से 1, और इन साइड को ज़रा ब्रेक करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, माइनस 2ab ये लगा दिया dt। इसको और ब्रेक करते हैं ज़रा एक बार, 0 से 1 t की पावर 1/2 को इंट्रोड्यूस कर दो अंदर, ये आ गया प्लस t की पावर 1/2 प्लस 4, कितना हो जाएगा, 4 2 8 1 9, t की पावर 9/2 हो जाएगा। तीसरे टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं 2t स्क्वायर से t की पावर 1/2 को, तो 2t t की पावर 2 2 4 1 5 t की पावर 5/2 ब्रैकेट क्लोज dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे t की पावर 1/2 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2 x की पावर n, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा दी है, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा t की पावर 11/2 अपॉन 11/2, 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1, माइनस 2 कांस्टेंट है, t की पावर 5/2 प्लस 1 7/2 हो जाएगा, ये हमने लगा दिया, और ब्रैकेट को क्लोज करके लिमिट को पुट कर देते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, पुट करते हैं ज़रा, तो यहाँ से देखो बच्चों 2/3 आ गया बाहर, अपर लिमिट 1 है, t की पावर 1 आ जाएगी, माइनस दोनों में अलग अलग कर देते हैं, सब में पहले अपर लिमिट लगा देते हैं, क्या करते हैं सभी में अपर लिमिट लगा देते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा t की पावर 1, नेक्स्ट प्लस 2/11 है, और t की पावर 11/2 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 हो जाए, अच्छा एक मिनट 7/2 भी है यहाँ पे, तो 7/2 यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2/7 इंटू 1, ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट आ जाएगी 0, तो 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटू 0 प्लस यहाँ पे 2 ये वाला टर्म सेकेंड वाला 2/11 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 2/7 इंटू 0, t की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 2 2 4/7, वो तो बाकी का टर्म तो 0 हो गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा एलसीएम 231। आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, 231 को डिवाइड करेंगे 3 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको रफ में कैलकुलेट करके आप इसको सॉल्व कर ले, तो ये आंसर आ गया फाइनल इसका 64/231। क्वेश्चन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड हम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो अगर मैं x को यहाँ पे लेट करके थीटा tan थीटा ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x का हो गया dx, tan थीटा का हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, ये तो ठीक कंफर्म है, बट अगर हम लिमिट देखो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो इफ x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, देन जहाँ पे लेट किया है यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, देन थीटा इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, देन थीटा इक्वल्स टू π/4 आ जाएगा, tan इनवर्स 1 को हम π/4 कह सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दिया जाए, लिमिट हो गई क्या π/4 अपर लिमिट, और साइन इनवर्स क्या आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया है लेट करके, dx को क्या लिखा है सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से 0 से π/4 देखो साइन इनवर्स और ब्रैकेट में क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये हमने लिख दिया, और दूसरा टर्म हमारा एज इट इज है
सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन 2 थीटा को हम कैंसिल तो नहीं कह सकते, बोलेंगे न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये न्यूट्रलाइज करने के बाद में यहाँ पे रह गया 2 थीटा, जिसमें से 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, थीटा इंटू बाकी का टर्म क्या बच गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हमने, अब बच्चे यहाँ पे आइलेट रूल जो होता था, आइलेट, तो आइलेट में इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में देखो अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नो बाद में आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि आइलेट्स के अकॉर्डिंग थीटा इज़ द वेरिएबल, ये अलजेब्रा कंसीडर हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्री है सेकेंड। यहाँ पे आइलेट रूल लगा के और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 बाहर है, क्या था फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन into माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है यहाँ पे, और फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, सबसे पहले वाले इंटीग्रेशन का, और ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं इसको 2 और लिमिट यहाँ पे 0 से π/4। तो ये आ जाएगा 2 थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, क्योंकि tan का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा हो गया, और डी थीटा ये वाला एक ब्रैकेट क्लोज, लिमिट लगाते हैं 0 से π/4। एक बार और इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2 थीटा tan थीटा इंटू माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा, माइनस लॉग मॉड कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये लॉग मॉड कॉस थीटा, ये हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट पुट कर देते हैं अपर टू लोअर, अपर है π/4, लोअर है 0, पुट करते हैं। तो बच्चों एक बार हमने जहाँ जहाँ थीटा था π/4 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ। tan π/4 1 होता है, log cos π/4 cos 45 1/√2 होता है, और बाकी का टर्म तो हो गया 0। यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा और log 1 हो जाएगा 0। तो ये आ गया बच्चों यहाँ से फाइनल आंसर ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ गया 2 इंटू π/4, तो 2 से 2 कैंसिल, ही आ जाएगा π/2 प्लस यहाँ से 1/√2, तो ये आ जाएगा 2 log 1/√2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बच्चों log 1/√2 को हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log √2, √2 को 2 की पावर 1/2, वही टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस करके सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा π/2 इंटू 2 इंटू 2 के साथ 1 आ जाएगा 0, log 1 0 होता है, और ये 2 log, ये आ जाएगा हमारा टर्म माइनस 2 log 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1/2 आपको पता है कि ये हो जाएगा, ये 2 फ्रंट पे आ जाएगा यहाँ, ये है a log b, तो a log b में log a टू दी पावर क्या होता है, b होता है, तो ये 1/2 कट जाएगा, प्लस log 2 रह जाएगा। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। यहाँ पे बच्चों एक ये माइनस था, आई थिंक सो, देखो ये वाला जो माइनस था यहाँ पे, ये माइनस हमने यहाँ पे आई थिंक सो प्लस में कन्वर्ट कर लिया था, ये यहाँ पे माइनस था ना, तो ये टर्म हमारा यहाँ माइनस है, इस चीज़ को थोड़ा सा चेक कर लेना। तो यहाँ पे ये टर्म माइनस है, सभी जगह माइनस लगा लो, ये माइनस है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में रूट के टर्म को हमेशा ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में टी लिया जाता है, तो हमने इसको ले लिया टी, लेट कर लिया। तो इस केस में डिफ्रेंसिएशन करो, x का आ गया dx 2 0, t का dt, ये हो गया फिनिश। अब इसके लिमिट को भी रिप्लेस कर लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 0 देन
t इक्वल्स टू 2 आ गया। यहाँ से लेट करते हैं जहाँ से, वहीं पे लिमिट को रिप्लेस किया जाता है। x इक्वल्स टू क्या है, अपर लिमिट 2 है, देन t इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से 2, और t इक्वल्स टू 2 और 2 4, तो लिमिट हमारी आ गई 2 से 4। x को हमने क्या लिया है बच्चों, इस x को यहाँ से देखो, यहाँ से x को हम लिख सकते हैं t माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारा t माइनस 2, और रूट के अंदर वाले टर्म को हमने t लिया है, तो रूट t की पावर 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं, dx को dt। सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन से पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, t की पावर 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 2t 1/2, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, आंसर आ जाएगा फाइनल। अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दो x की पावर, तो ये आ जाएगा t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, x की पावर n+1 अपॉन n+1 लगा दिया, और लिमिट है 2 से 4। सिंप्लीफाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये 5/2 जो था ये क्रॉस होके 2/5 आ जाएगा, यहाँ पे 2/5, और अपर लिमिट t की पावर, t की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 की पावर 5/2 माइनस 2 t की पावर 4, t की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 3/2 ये आ गया, माइनस, और बच्चों यहाँ पे ये जो 3/2 था ये भी क्रॉस होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू 2/3 माइनस लोअर लिमिट है हमारी 2, तो 2/5 और 2 की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2/3, 2 की पावर 2 3/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, ये हमारा सीधा सीधा यहाँ से आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये फाइनल आंसर आ गया इसका। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में डिनोमिनेटर में अगर कॉस है, अगर मैं इसको लेट कर लूँ, कॉस एक्स को t ले लूँ और डिफ्रेंसिएशन कर लूँ, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया। लिमिट पुट कर लेते हैं, क्या है लिमिट, इफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 0 है, देन t की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 0 होता है 1, तो t की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा इफ एक्स इक्वल्स टू कितना है π/2 है, देन t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये लिमिट पुट कर देते हैं 1 से 0 माइनस, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो हमने माइनस बाहर ले लिया, डी टी इंटू 1 अपॉन, डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया था 1 अपॉन कॉस को t लिया था, तो t स्क्वायर आ जाएगा। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होती है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो 1/1, a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1/1 मतलब tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स t बाई ए, और लिमिट 1 से 0 पुट कर देते हैं, माइनस अपर लिमिट tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया हमारा। अब आपको कंफर्म है कि tan इनवर्स 0 होता है 0, तो और tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो माइनस माइनस प्लस π/4, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर के टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, मतलब सबसे बड़ी पावर को पहले लिखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी पावर क्या है माइनस है, तो मेन बात यहाँ पे ये है कि ये माइनस हम ले लेंगे सबसे पहले कॉमन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4,
अभी ये माइनस को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब इसके बाद में इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट स्क्वायर करेंगे। तो प्रॉफिट स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, माइनस को नहीं लेना है, केवल प्लस साइन को लेना है। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसका हाफ करके यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो एक्स के कोफिशिएंट को क्या करना है 1 है और इसका हाफ करके इसको क्या करना होता है स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/4। इसी 1/4 को यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी 1/2 को हम यहाँ पे 1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 क्या करेंगे प्लस 1/4 और माइनस 1/4। इसके बाद में क्या करना होता है बच्चों, 0 to 2 लिमिट है dx अपॉन, देखो जो टर्म यहाँ पे x के जो टर्म थे वो और जो हमने ऐड किया है वो, ये टर्म हम यहाँ पे ले लेते हैं एक फैमिली। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 और बाकी का जो टर्म बच गया प्लस के साथ वो हो गया रेस्ट ऑफ द टर्म्स को अनदर फैमिली। -4 माइनस 1/4 ये दूसरी फैमिली हो गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉफिट स्क्वायर हमारा बन गया। dx अपॉन क्या आ जाएगा, कैसे बनाते हैं प्रॉफिट स्क्वायर, माइनस, बोलो बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्योर वेरिएबल और प्योर कांस्टेंट का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का x हो गया, 1/4 का 1/2 हो गया। तो x 1/2 और सिंबल कहाँ से उठाते हैं, साइन उठाते हैं x की पावर 1 से, तो यहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर, ये बन गया प्रॉफिट स्क्वायर। और दूसरे ब्रैकेट में देखो एलसीएम ले, यहाँ पे आ गया -17, 4 4 जो 16, 117/4 -17/4 और ब्रैकेट को कर लेते हैं अब ब्रेक। तो 0 से 2 dx अपॉन क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 17/4 पहले आ जाएगा, 17/4 को √17/2 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस x माइनस 1/2, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, ये आ गया। अब लेट करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x माइनस 1/2 को t लेंगे, क्यों लेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ प्योर कांस्टेंट मिल गया लेकिन यहाँ पे प्योर वेरिएबल अभी नहीं मिला। डिनोमिनेटर के 6 फार्मूले हैं जिसमें से प्योर कांस्टेंट और प्योर वेरिएबल बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे पुट कर देता, x का डिफरेंशिएशन dx 1/2 का 0, t का dt, ये हमने कर लिया। इफ x इक्वल्स टू, लिमिट भी देखते हैं, लोअर लिमिट क्या है 0 है, x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट कर ली तो t हमारा क्या आ जाएगा, t हमारा -1/2 आ गया। दूसरा पुट करते हैं, इफ x इक्वल्स टू, दूसरी वैल्यू क्या है 2 है, तो हमारी t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं तो 2 पुट कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 -1 3/2, t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/2 आ गई। अब ये 3/2 हम ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके और इसको प्रोसीड करते हैं, तो ये आ गया हमारा -1/2 से 3/2 और dt अपॉन dx को dt हमने ले लिया और √17/2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों, ये होता है 1/2a 1/2a 2a, a है √17/2 log mod x प्लस a अपॉन x माइनस a, log mod x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x अपॉन a माइनस x, तो √17/2 प्लस x अपॉन a माइनस x, √17/2 माइनस t, ये आ गया इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या है, -1/2 से 3/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये हमने लिमिट यहाँ पे पुट कर दी है। अब इसके बाद में अपर लिमिट 3/2 पुट करेंगे, अपर क्या हो जाएगा फार्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमने लॉग के साथ अपर लिमिट यहाँ पे पुट कर दी है जहाँ पे t था
और उसके बाद में यहाँ पे हमने लोअर लिमिट पुट कर दी है माइनस लगा के ये। तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद में log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है, log a इंटू b होता है। अगर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, अपॉन करते हैं। मैंने क्या किया, अपॉन करके और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आया था ये अपॉन में, यहाँ पे इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया और इसके बाद में यहाँ पे रैशनलाइज करके और सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के साथ में ऐड कर दिया, फिर इसके बाद में 4 से इसको कट कर दिया दोनों टर्म को। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर इसका बना लेंगे बच्चों। तो परफेक्ट स्क्वायर हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में एग्जैक्टली बनाया है, आप वहाँ से हिंट ले लो। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, -1 से 1 dx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाफ का एक्स स्क्वायर, हाफ कर लेंगे, जैसे 2x का कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ 2/2 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, मतलब 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 और -1 4, तो 4 का स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं x प्लस 1 को हम t ले लेते हैं, तो x प्लस 1 को t लेंगे इफ़ x इक्वल्स x प्लस 1 को t लिया है, सॉरी, तो x प्लस 1 क्योंकि ये प्योर वेरिएबल नहीं है, 2 तो प्योर वेरिएबल मिल गया, तो x प्लस 1 को हमने t ले लिया। तो x प्लस 1 को अगर t लिया, इफ़ x इक्वल्स टू -1 देन t इक्वल्स टू 0 आ गया बच्चों। दूसरा इफ़ x इक्वल्स टू +1 अपर लिमिट देन t इक्वल्स टू हमारा t आ गया +1 + 1 2, t इक्वल्स टू 2 आ गया। तो लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं 0 से 2 और dt अपॉन x प्लस 1 को t लिया, तो x का डिफ्रेंसिएशन dx और t का डिफ्रेंसिएशन dt, ये आ गया एक। तो ये dt अपॉन, इसको हम क्या लिख लेंगे, t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, यहाँ पे a है 2, 1/a tan इनवर्स x/a आइडेंटिटी हो गई x/a। अब लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 1/2 tan इनवर्स एक बार 2/2, ये आ गया 2/2 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0/2। तो इसको पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो 1/2 tan इनवर्स 1/2 होता है π/4, तो π/4 इंटू 1/2 π/8 आ गया आंसर इसका। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट पे हम टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइप है f(x प्लस f'(x) टाइम्स e⁻x। इसका आंसर होता है f(x प्लस e⁻x। तो ये इस टाइप में डायरेक्टली है नहीं, तो यहाँ पे हम 2x को सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको t ले लेंगे, तो 2x dx में से 2 dx आ जाएगा और t का dt आ जाएगा। तो यहाँ से x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 आ गई। लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, इफ़ x इक्वल्स टू 1 देन t इक्वल्स टू क्या है, 2 आ जाएगा, 2x है ना। इफ़ x इक्वल्स टू 2 t इक्वल्स टू 2 से 4 आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 से 4 और 1/2। समझो बच्चों ज़रा, यहाँ पे ब्रैकेट के सबसे पहले बाहर देखो आप, तो e⁻t आ गया, ठीक है, और dt को हमने dt/2 ले लिया है, तो dt/2, ये 2 हमने 1/2 के फॉर्म में बाहर ले लिया।
अब यहाँ पे 1/t ये भी ठीक है, माइनस 1/t²। यहाँ पे 2x को हमने t लिया था, तो क्या आ जाएगा 2t/2, और 2 न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे ये 2/-2/2 ऐसे कुछ आएगा, t², ये आएगा टर्म यहाँ पे। इसको वीडियो को पॉज करके इसको आपने पुट करना है यहाँ पे, और पुट करके एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा न्यूमिनेटर में। अब ये न्यूमिनेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 हो जाएगा कट, तो 2 2 ज़ा 4, 2 और लोअर अपर 2 और 4 है, ये आ जाएगा 1/t माइनस 1/t² ऑफ dt। ये आंसर आ गया, e⁻t भी था। अब इसका ये टाइप कौन सा है, ये टाइप है हमारा, ये fx हो गया, fx नहीं कह सकते, ft कह सकते हैं ना, t के टर्म में है फंक्शन, तो ये ft हो गया, और ये हो गया f', और तो e⁻ft प्लस f' इंटू e⁻t, ये आंसर आ जाएगा e⁻t इंटू f ऑफ t, मतलब 1/t। और यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं 2 to 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 to 4। तो क्या आ जाएगा e⁻4 इंटू 1/4 माइनस e⁻2 इंटू 1/2। बच्चों यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ गया 4 e⁻4 माइनस क्या आ जाएगा 2e², तो यहाँ से आप चाहो तो e² को कॉमन भी ले सकते हो, तो ये हमारा टर्म आ जाएगा e² माइनस 2। ये फाइनल इसका आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रल ऑफ 1/3 to 1 है, इसमें हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेना है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम नहीं करेंगे। देखो मैंने डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा लिख लिया। अब ये हमने लिखा कैसे है, ये चीज़ हमारी समझने वाली है। देखो यहाँ पे 1/, जो डिनोमिनेटर में x4 था, इसको मैंने क्या किया 1/x इंटू 1/x³ लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में x³ x जो था इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में ये वाला टर्म हमारा चला गया 1/3 बाहर आउटसाइड में, और यहाँ पे हमारा आ गया ओके, और यहाँ पे हमारा आ गया 3, यहाँ पे हमारा 3 होना चाहिए, ये आ गया 3, ठीक है। तो और यहाँ पे आ गया 1/3, ये पूरा हमने ऐसे लिख लिया डिनोमिनेटर को, और ये 1/x3 एज इट इज़ बाहर हमने छोड़ दिया। इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/3 1x/x³ क्या आ जाएगा 1/x² और x³ माइनस 1 आ गया कट के, और 1/x³ ऐसे ही रहने देते हैं, और हमारा ये आ गया dx। अब इसके बाद में यहाँ पे लिमिट लेट कर लेते हैं, लेट ब्रैकेट को कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को t ले लेते हैं, इसको हमने ले लिया t। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा 1/x³ का 1/x², ये आ जाएगा बच्चों माइनस 2/x³। डिफ्रेंशिएशन तो हमने कर ही लिया है, dx इक्वल्स टू dt, ये हो गया। अब देखो ये भी ठीक है, लेकिन अभी हमने लिमिट, यहाँ पे लिमिट हमारी x में है, यहाँ पे 1/3 और 1, इन लिमिट को भी हमें चेंज कर लेना है किसमें, t के टर्म्स में। तो इफ x इक्वल्स टू, पहली क्या है 1/3 है, देन यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं x की वैल्यू 1/3, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, पुट करते हैं इसको, तो t इक्वल्स टू 8 आ गया। बच्चों दूसरी वैल्यू क्या है, इफ x इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या है 1 है, देन अब t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1, तो t क्या आ गया, यहाँ से देखो t आ गया 0, ये पुट कर देते हैं अपर और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारी है 0 और लोअर लिमिट है 8, और हमारा आंसर आ गया है माइनस, यहाँ पे देखो ज़रा, ये टर्म देखो ज़रा, dx/x³ तो हमें मिल रहा है, तो 2 हमारा इधर आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से कट के -2 इधर आ जाएगा, तो dx/x³ को हम लिख सकते हैं। पहले तो यहाँ देखो इस टर्म को हमने लिख लिया, क्या लिख लिया t, बच्चों यहाँ 1/3 भी है,
तो ये आ गया t की पावर 1/3 और dx/x³ को यहाँ से लिख सकते हैं dt/2 माइनस का, तो माइनस यहाँ लगा दिया और dt/2 1/2 कर दिया। ये लो आ गया आंसर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, -1/2 इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t की पावर 1/3 + 1 4/3 अपॉन 4/3 प्लस और लिमिट लगा देते हैं 8 और 0। अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 4/3 जो है देखो डिनोमिनेटर में ये 3/4 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अपर लिमिट कितनी है, 0 है, तो 0 की पावर समथिंग 0 हो जाएगा माइनस, अब t की पावर 8 है, 8 4/3 पावर है, ये ले लिया हमने। तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, 8 की पावर 3 2 आ जाएगा, 2 2 जा बच्चों 8 ऐसे समझो ज़रा इसको, 8 की पावर 4/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 1/3, पहले क्यूब रूट निकाल लेते हैं, 4 को बाहर रहने देते हैं, तो क्या आ जाएगा 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4, तो 2 2 जा 4 2 जा 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यहाँ 16 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 16 अंदर। तो -1/2 इंटू 3/4 इंटू यहाँ पे माइनस का 16 आ गया। तो बच्चों 4 देखो 4 2 जा 8 हो गया और 8 2 जा 16, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 विच इज 6 आ गया इसका फाइनल आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चेक कर लिया गया है। क्वेश्चन है इफ़ f(x) इक्वल्स टू, ये गिवन था हमें फंक्शन t sin t 0 से x, तो हमें f' फाइंड करना था। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन गिवन है तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया अलजेब्रा को और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन ले लिया और इंटीग्रेशन कर दिया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या था फार्मूला बच्चों, क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑफ dt, ये dt इस वाले इंटीग्रेशन का है और लिमिट लगा दी 0 से x। इसके बाद में ये हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी होता है, यहाँ पे भी dt 1 हो गया और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी हो गया, तो साइन टी का इंटीग्रेशन हमने यहाँ माइनस कॉस टी पुट कर लिया है बच्चों, ये आ गया, सिंप्लीफाई करके ये आ गया, यहाँ से ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया है ये, और ये माइनस प्लस कर दिया है, सिंपल। उसके बाद में क्या किया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था इसलिए मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करके मैंने सोचा कि ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दी, एक बार ये x अपर लिमिट यहाँ पूरे में पुट करना है, फिर क्या करना है लोअर लिमिट 0 करना है पुट पूरे टर्म में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये अपर लिमिट पुट कर दी x और लोअर लिमिट 0 पुट कर दी। अब बच्चों ये टर्म तो ठीक है, ये टर्म तो हमने लिख लिया यहाँ पे, ये आ गया, और ये वाला टर्म पूरा cos 0 1 होता है, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा ये टर्म पूरा ही, और साइन 0 0 ही होता है, तो ये टर्म पूरा हो गया 0। इसके बाद में ये हमने कर लिया, अब इसके बाद ये f(x) आ गया, ये क्वेश्चन में क्या था f(x) था, अब इसका हमें क्या करना था f'(x) निकालना था, क्या करना था f'(x) निकालना था यहाँ पे ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो f'(x) के लिए ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, यहाँ पे क्या होता है माइनस हमने बाहर ही रखा है, ये माइनस हमने बाहर रखा है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और cos x sin x का प्लस cos x हो गया, तो ये हो गया x क्या आ जाएगा बच्चों, x cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है, cos x का माइनस sin x होता है डिफरेंशिएशन, और cos x और dx/dx 1 हो गया यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो गया यहाँ, सॉरी cos x का माइनस sin x और माइनस और ये माइनस प्लस sin x हो गया, तो x sin x माइनस cos x और ये cos x से ये cos x फिर कट जाएगा, ये दोनों cos कट जाएंगे और हमारा ऑप्शन आ गया B। आप चेक कर लेना एक बार, B ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये फंक्शन आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।